Hey everyone and once again welcome to WSQ Tech. Myself उमर तस्कीर. गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग फेसबुक एड से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं. तो गाइस हम लोग कुछ सिनेरियोज जो हैं उनको देखेंगे और कुछ जो पहले हम लोगों ने कैंपेन्स रन किए हुए हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से उन कैंपेन्स को डिवाइस किया गया था और आखिर जो स्ट्रेटजीज थी उन कैंपेन के पीछे वो क्या थी, उन कैंपेन्स का पर्पस क्या था. क्योंकि हम लोग इस चीज को ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि आप अवेयरनेस कैंपेन्स किस तरीके से चलाते हैं, आप लीड जनरेशन कैंपेन्स किस तरीके से चलाते हैं, बट यहाँ पर हम लोग थोड़ा-सा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होके डिस्कशन करने वाले हैं, राइट? तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट होगा, राइट? और उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो हमने कैंपेन्स रन किए हैं, उन कैंपेन्स को हम लोग देखेंगे कि किन सिनेरियोज़ में किस कैंपेन को रन किया गया और उस कैंपेन का एक स्पेसिफिक पर्पस क्या था और एक कैंपेन से दूसरा कैंपेन किस तरीके से रिलेट करता है. क्योंकि गाइस जब कभी भी हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जैसे हम फेसबुक एड्स के प्रोजेक्ट की बात करें, तो वहाँ पर केवल एक कैंपेन नहीं होगा. तो जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट आएगा या जब आप किसी प्रोजेक्ट को इनिशिएट करेंगे, तो ऐसा नहीं है केवल-केवल आप एक कैंपेन के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाएँगे, बस हमें ये लीड जनरेशन का कैंपेन रन करना है या बस हमें ये ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन रन करना है, ऐसा नहीं होता है. आप वेट करोगे कि कुछ डेटा आ जाए, उसके बाद आप दूसरे कैंपेन्स को टेस्ट करना शुरू करोगे, आप देखोगे कि आपके विनिंग कैंपेन्स कौन से हैं. तो इस टाइप से आप बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो पैरेलली आप करते हो, है ना? तो स्टार्टिंग में ही जब आपके पास प्रोजेक्ट आता है, उसी वक़्त आपके दिमाग में एक मोटे-मोटे तौर पे स्ट्रैटेजी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है? एक मोटे-मोटे तौर पे स्ट्रैटेजी होगी कि मुझे सबसे पहले इस वाले कैंपेन को रन करना है, उसके बाद हम इस टाइप के कैंपेन्स को रन करेंगे, हम इस टाइप के क्रिएटिव्स को यहाँ पर यूज़ करेंगे, उसको एग्ज़ीक्यूशन में लाने की जो प्रोसेस है वो बाद में भी हो सकती है, बट मोटे तौर पे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, मोटे तौर पे हमारे पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। हमें समझ में आना चाहिए कि हमें किस टाइप से जो है इन कैंपेन्स को रन करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो अब लीड जनरेशन कैंपेन चला के देख लेते हैं, चलो अब ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन चला के देख लेते हैं, चलो अब कन्वर्जन के कैंपेन चला के देख लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉजिकली आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से कैंपेन्स आप किन सिचुएशंस में रन कर रहे हैं और किस टाइप से उन कैंपेन से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो गाइज़ यहाँ पर जो हम लोग प्रोजेक्ट डिस्कस करने वाले हैं, वो आप देख सकते हो यहाँ पर courses.wsqtech.com है और इसके ऊपर हम लोगों ने एक सेल जो है चलाई थी और उसके लिए हम लोगों ने कुछ पेड कैंपेन्स एक स्पेसिफिक अकाउंट से रन किए थे। तो कुछ उन पेड कैंपेन्स को पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो हम लोगों ने पेड कैंपेन्स फेसबुक एड्स के थ्रू रन किए थे ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या किस तरीके से इनको रन किया गया था है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम आरओआई वगैरह की बात नहीं करने वाले हैं, बट मैं आपको केवल कैम्पेन की जो स्ट्रैटेजी होती है या कैम्पेन रन करने की जो प्रोसेसेज़ होती हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, राइट? तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और प्रोजेक्ट के हिसाब से इस चीज़ को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, फाइन। तो गाइज़ जो हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है? वो क्या है? वो ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं। आपको जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस है, उसके बारे में पता होना चाहिए। हमारा जो प्रोजेक्ट है, वो ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं। राइट एंड दीज कोर्सेज आर रिकॉर्डेड कोर्सेज, ये हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं. तो सबसे पहले तो हमें लगा कि हम किस तरीके से जो सेल्स हैं उनको इंक्रीज कर सकते हैं. तो गई सेल्स इंक्रीज करने के लिए हमें किसी न किसी ऑफर को इनिशिएट करना था, राइट? किसी न किसी ऑफर को इनिशिएट करना था. तो हम बेस्ट टाइम के लिए वेट करते हैं, राइट? बेस्ट टाइम क्या हो सकता है? या तो फेस्टिवल्स हो सकते हैं, राइट? या कोई स्पेशल डे हो सकता है जिसको आप बेस्ट टाइम जो है वो मान सकते हो या स्पेशल डेज़ हो सकते हैं जिनको आप बेस्ट टाइम मान सकते हो। फिर उस टाइम में आप कुछ ऑफ़र्स के साथ जो आपके एड्स हैं उनको आप रन करोगे। क्योंकि जो सेल्स इंक्रीज़ करना है, राइट? ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि फ़ेसबुक में आप जो ऑफ़र्स हैं उनको किस तरीके से लेकर आ रहे हो, राइट? तो हमने जो ऑफ़र लॉन्च किया था वो 10th एनिवर्सरी का ऑफ़र था हमारा, राइट? WSQTech की 10th एनिवर्सरी पे हमने हमारे जितने भी कोर्सेज़ हैं, जितने भी रिकॉर्डेड कोर्सेज़ हैं, उन सभी कोर्सेज़ के ऊपर 50% ऑफ दिया था। यानी कि एक तरीके से ये हमारी सेल में कैटलिस्ट का काम तो करेगा। ये जो ऑफ़र है, ये कैटलिस्ट का काम तो करेगा, ये बात तो क्लियर थी। क्योंकि 50% ऑफ इज़ अ ग्रेट थिंग, राइट? और गाइज़ ये जो सेल थी हमारी, ये भी 10 डेज़ की हमारी जो सेल थी, वो थी, ठीक है? 10 डेज़ की हमारी सेल थी। तो यहाँ पर अगर आप देखें, तो कैटलिस्ट वाला एलिमेंट यहाँ पर भी प्रेज़ेंट है कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, तो अर्जेंसी वाला एलिमेंट भी है, ठीक है? तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था, उसी में अगर आप देखो या हमारा जो मेन कैम्पेन का लेआउट बन रहा था, किस तरीके से हमें कैम्पेन्स रन करने और क्या हमें अचीव करना है, उसमें ही अर्जेंसी थी। तो हमारा फाउंडेशन बना, मतलब किन बेसिस पे या किन फाउंडेशंस के ऊपर हम अपने कैंपेन्स को रन करेंगे। मैं यहाँ एक कैंपेन की बात नहीं कर रहा हूँ, किस टाइप से हम लीड जनरेशन कैंपेन रन करते हैं। हम यहाँ पर थोड़े से अलग-अलग कैंपेन्स की बात कर रहे हैं, किस टाइप से हमें एक अप्रोच डेवलप करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने कोर्सेज़ को बेच सकें, राइट? तो हमने 10th एनिवर्सरी वाला जो हमारा टाइम था, राइट? 10th एनिवर्सरी वाला टाइम,
उसको हम लोगों ने सेलेक्ट किया और इस दिन हम लोगों ने स्पेशल ऑफर देना जो है वो डिसाइड किया कि हम 50% ऑफ देंगे और ये केवल एक बार के लिए रहेगा। ऐसे ऑफर दोबारा नहीं आएँगे। हमने बाद में भी सेल्स रन करी, बट कभी भी दोबारा 50% ऑफ के ऊपर हमने दोबारा कोई भी सेल नहीं रन करी, राइट? तो 10th एनिवर्सरी पर 10 डेज़ का ऑफर था, जहाँ पर हमारे सभी रिकॉर्डेड कोर्सेज़ जो थे वो 50% ऑफ पर थे। तो हमें पर्पज़ मिल गया कि किन बेसिस के ऊपर हमारे कैंपेन्स रन होंगे और हमारे कैंपेन्स के जो एड्स हैं, उनकी थीम क्या होगी और किस टाइप से हम अपनी सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, राइट? तो ये बात तो हमारी क्लियर हो गई कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, राइट? अब इसके लिए हमें गाइज़ क्या करना है, हमें हमारा प्रोजेक्ट समझ में आ गया, ठीक है? मैं इन सारी चीज़ों को आपको समझा देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने इनके ऊपर कैंपेन्स रन किए हुए हैं, तो प्रूफ के लिए आपको जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रूफ कह लें या प्रैक्टिकल जो आपको डेटा देखनी है, उसके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैंने इस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया, अदरवाइज़ हम रॉ से भी स्टार्ट कर सकते थे, राइट? तो यहाँ पर गाइज़ आप देख सकते हो कि जो हमारा प्रोजेक्ट है, वो क्या है? वो ऑनलाइन कोर्सेज़ की सेल है, फाइन। वो ऑनलाइन कोर्सेज़ की सेल जो है, वो हमारा प्रोजेक्ट है और इसके लिए जो हमने चुना हुआ है, वो है हमारा 10th एनिवर्सरी, राइट? डब्ल्यूएस क्यूबटेक की 10th एनिवर्सरी और ये सेल जो है वो 10 डेज़ की सेल, राइट? अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज़ किस-किस तरीके के थे। हमें जब हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में हमें जो हमारी सर्विसेज़ हैं, उनके बारे में जब ज़्यादा क्लैरिटी हमें मिल जाती है, उसके बाद हम और अच्छे तरीके से कैंपेन्स डिवाइस कर सकते हैं, राइट? तो अगर हम बात करें हमारे कोर्सेज़ की, तो जो हमारे कोर्सेज़ थे, वो मेन 2 कैटेगरीज़ में डिवाइडेड थे। एक तो हमारे कोर्सेज़ थे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़, राइट? हमारे कोर्सेज़ थे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़ और यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारे जो कोर्सेज़ थे, वो थे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोर्सेज़, राइट? प्रोग्रामिंग से जो रिलेटेड थे, वो भी हमारे पास कोर्सेज़ थे। प्रोग्रामिंग में जो बेसिक प्रोग्रामिंग्स हैं जैसे सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, ठीक है? ये सारी चीज़ें आर, ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोग्रामिंग रिलेटेड कोर्सेज़ के अंदर थी, ये सारे कोर्सेज़ जो हमारे हैं। और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर आप देखें, तो हमारा गूगल एड्स कोर्स, फेसबुक एड्स कोर्स, राइट? गूगल एनालिटिक्स का कोर्स, एसईओ का कोर्स और फिर इनके कॉम्बिनेशंस, राइट? जैसे गूगल एड्स, फेसबुक एड्स का बंडल, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, गूगल एनालिटिक्स का बंडल, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, गूगल एनालिटिक्स और एसईओ का बंडल। तो हमने ये भी समझा कि हमें अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको किस तरीके से प्लेस करना है या हमारी जो सर्विसेज़ हैं, उनको किस तरीके से हमें प्लेस करना है। तो इन सारी चीज़ों को भी हमें स्टार्टिंग में ही समझना पड़ता है, राइट? एक तीसरी कैटेगरी भी यहाँ पर थी, जो थे बेसिकली हमारे वेब डेवलपमेंट कोर्सेज़, वेब डेवलपमेंट कोर्सेज़, फाइन। और यहाँ पर हमारे पास जैसे पीएचपी के कोर्स थे, राइट? पीएचपी के कोर्स थे, जावास्क्रिप्ट का कोर्स था। तो इस टाइप से हमारे पास वेब डेवलपमेंट के भी कोर्सेज़ है। तो ये हमारे पास अगर हम कहें जो हमारी बकेट थी, वो इस टाइप के अलग-अलग जो कोर्सेज़ हैं, उनसे फ़िल्ड अप थी, ठीक है? और हमें हमारे जो रिकॉर्डेड कोर्सेज़ हैं, उनको हमें सेल आउट करना था, ठीक है? तो हमें समझ में आ गया कि हम प्रमोशंस किस तरीके से कर सकते हैं। देखो, या तो हम इंडिविजुअल कोर्सेज़ के ऊपर जा सकते हैं। देखो, यहाँ से सिनेरियोज़ बन रहे हैं। ये समझ लो आप कि हम नेक्स्ट सेल लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है? तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से किस टाइप से हम सिनेरियोज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या-क्या सिनेरियोज़ थे या किस-किस टाइप से हम लोग जो है एड्स रन कर सकते थे। गाइस, हम लोग कैटेगरी के ऊपर जो है वो प्ले कर सकते हैं, फाइन। कैटेगरी के ऊपर भी हम लोग प्ले कर सकते हैं। कैटेगरी के ऊपर मतलब हम कैम्पेन्स इस तरीके से रन कर सकते हैं, ठीक है? जो बेसिकली इस बात को प्रमोट करेंगे कि हमारे जो जितने भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़ हैं, जितने भी हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़ हैं, उन सभी कोर्सेज़ के ऊपर 50% ऑफ है। या हम जो कैंपस हैं उनको इस तरीके से कर सकते थे कि हमारे जितने भी प्रोग्रामिंग के कोर्सेज़ हैं, राइट? जितने भी हमारे प्रोग्रामिंग के कोर्सेज़ हैं, उन सभी कोर्सेज़ के ऊपर भी हमें 50% ऑफ हम जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जितने भी हम वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज़ हैं हमारे, जितने भी वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज़ हैं, राइट? उन सभी कोर्सेज़ के ऊपर भी हम लोग 50% का जो ऑफ है, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम कैटेगरी के ऊपर भी प्ले कर सकते थे। हमारे पास ऑप्शन था कि हम कैटेगरी वाइज़ जो है उनको अपने कैंपेन्स को प्रमोट कर सकते थे। अगेन, ये केवल एक ऑप्शन है हमारे पास और हम इसको टेस्ट में यूज़ कर सकते हैं, है ना? कि हम इस चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद गाइज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद हमारे पास इंडिविजुअल कोर्सेज़, राइट? इंडिविजुअल कोर्सेज़ को भी प्रमोट करने का ऑप्शन था कि हम गूगल एड्स को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है? हमारा जो इंडिविजुअल कोर्स है, हम वर्डप्रेस को प्रमोट कर सकते हैं, जो हमारा इंडिविजुअल कोर्स है।
हम फेसबुक एड्स के अपने इंडिविजुअल कोर्स को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सारी जो हमारी स्ट्रैटेजीज़ हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं, वो किस तरीके से हैं और इनके रिस्पेक्ट में जो हमारे पास लैंडिंग पेजेज़ हैं, वो किस तरीके के हैं। तो हमें हमें हमारी जो वेबसाइट है, उसके जो पेजेज़ हैं, या उसकी जो कैटेगरी के पेजेज़ हैं, इन पे भी हमें नज़र डालने की ज़रूरत होती है कि आखिर जब हम यूज़र को लाएँगे, अगर हम कैटेगरी के हिसाब से प्रमोट कर भी रहे हैं, ठीक है? हम कैटेगरी को प्रमोट करें कि भाई हम अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़ के ऊपर 50% ऑफ दे रहे हैं। अगर हम इस टाइप से कैटेगरी को प्रमोट कर रहे हैं, तो कैटेगरी वाले पेज के ऊपर हमको उनको लेकर आना है। तो क्या कैटेगरी वाला पेज एक्सिस्ट करता है हमारी वेबसाइट के ऊपर? क्या हमारी जो भी ऑनलाइन प्रेज़ेंस है, उसके ऊपर कैटेगरी वाला पेज जो है वो एक्सिस्ट करता है? करता है तो किस तरीके से करता है? वहाँ पर किस टाइप से हमें कोर्सेज़ को शो कराना है? ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी है। अगर हम इंडिविजुअल इंडिविजुअल कोर्सेज़ को प्रमोट कर रहे हैं, राइट? इंडिविजुअल कोर्सेज़ को कैंपस के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं, तो हम ट्रैफ़िक को किस पर लाएँगे? इंडिविजुअल कोर्सेज़ का जो पेजेज़ हैं, उनके ऊपर लाएँगे। तो हमें ये भी देखने की ज़रूरत होती है कि क्या इंडिविजुअल कोर्सेज़ के पेजेज़ एक्सिस्ट करते भी हैं या किस तरीके से एक्सिस्ट करते हैं या केवल कैटेगरी के पेजेज़ एक्सिस्ट करते हैं या हमें कुछ पेजेज़ में मॉडिफ़िकेशन करने की ज़रूरत है। तो समझ में क्या आ रहा है कि अभी हम स्टार्टिंग में ही ऐसा नहीं करते कि हाँ भाई, किस चीज़ को प्रमोट करना है, चलो सीधे फेसबुक एड्स के ऊपर चलो, एड कॉपी लिखनी शुरू कर दो और प्रमोशन स्टार्ट कर दो, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करते। हम लोग को सबसे पहले अपनी वेबसाइट को समझना होता है और वेबसाइट को समझने के साथ-साथ हमें इस बात को भी समझना होता है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जो पेजेज़ हैं, वो किस तरह क्योंकि जो ट्रैफ़िक आएगा वो वेबसाइट के पेजेज़ के ऊपर आएगा। तो हम रिलेवेंट ट्रैफ़िक, रिलेवेंट वेबसाइट के पेज के ऊपर लेकर आएँगे। ऐसा नहीं है कि सारे का सारा ट्रैफ़िक जो है हम होम पेज के ऊपर लेकर आ जाएँगे, राइट? अगर हम गूगल एड्स कोर्स को जो अगर हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, बात समझने की कोशिश करिए, अगर हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो हम इंडिविजुअल गूगल एड्स वाला कोर्स का जो पेज है, उसके ऊपर ट्रैफ़िक लेकर आएँगे। अगर हम इंडिविजुअल फेसबुक एड्स को प्रमोट कर रहा है, तो हम इंडिविजुअल फेसबुक एड्स का जो पेज है, उसके ऊपर ट्रैफ़िक लेकर आएँगे। हम पूरे के पूरे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर लेकर नहीं आएँगे, राइट? हम ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम इंडिविजुअल कोर्सेज़ को प्रमोट करेंगे, तो जो हमारे क्रिएटिव्स होंगे, वो इंडिविजुअल अप्रोच को वहाँ पर शो कर रहे होंगे। वहाँ पर क्रिएटिव्स में हम गूगल एड्स के बारे में बात कर रहे होंगे। जब हम कैटेगरी को प्रमोट कर रहे होंगे, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं और हम टेस्ट कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो जब हम कैटेगरी वाले जो हमारे कोर्सेज़ हैं, पूरी-पूरी कैटेगरी है बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग, उसको प्रमोट जब हम करेंगे, तो हम वहाँ पर कैटेगरी वाले पेज के ऊपर ट्रैफ़िक भेजेंगे और जो उस जो भी हमारा एड क्रिएटिव होगा, वो इस टाइप का होगा, जो उस कैटेगरी को रिफ्लेक्ट करता होगा। इंडिविजुअल कोर्स को वहाँ पर वो नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, कैटेगरी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट? तो ये सारी चीज़ें हमें स्टार्टिंग में ही समझनी होंगी, तभी हम जो हमारे एसेट्स हैं, उनको हम डेवलप कर पाएँगे। एसेट्स का मतलब तभी हम क्रिएटिव्स वगैरह डेवलप कर पाएँगे, राइट? तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, राइट? तो स्टार्टिंग में गाइज़ वही बेसिक फंडा हमें यूज़ करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में जो हमारी सेव्ड ऑडियंस होती है, राइट? जो हमारी सेव्ड ऑडियंस है या जिसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड ऑडियंस, उस कोल्ड ऑडियंस को ही हम लोग अलग-अलग जो हैं वो एड्स दिखाएँगे। अब ये अलग-अलग एड्स कौन-कौन से हो सकते हैं? देखो ये इंडिविजुअल लेवल वाला एड हो सकता है, इंडिविजुअल लेवल वाला ये एड हो सकता है या ये कैटेगरी वाला एड हो सकता है हमारा। कैटेगरी लेवल वाला हमारा ऐड हो सकता है, ठीक है? इंडिविजुअल लेवल वाला हो सकता है, कैटेगरी लेवल वाला हो सकता है या हम एक जनरल जो हमारा कोर्सेज़ को ही केवल प्रमोट कर सकते हैं, राइट? 50% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज़ ये भी हम कर सकते हैं। यहाँ हम क्या बोल रहे हैं 50% ऑफ ऑन गूगल एड्स कोर्स, राइट? कैटेगरी में गूगल एड्स नहीं, इंडिविजुअल में गूगल एड्स कोर्स और कैटेगरी वाले लेवल पर हम क्या प्रमोट कर रहे हैं 50% ऑफ ऑन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऑन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़, राइट? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। तो गाइज़ इस तरीके से हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी सेव्ड ऑडियंस होती है, जो हमारी कोल्ड ऑडियंस होती है, उसको हम लोग एड्स दिखाना शुरू करेंगे। उसके लिए हम लोग कैम्पेन्स बनाएँगे और मैं अभी आपको दिखा देता हूँ किस टाइप के कैम्पेन्स हम लोगों ने सेव्ड ऑडियंस के लिए बनाए हुए थे या कोल्ड ऑडियंस के लिए बनाए हुए थे। ठीक है? और किस टाइप के कैम्पेन्स का मतलब कि वो कैम्पेन्स किस बिडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर ऑपरेट हो रहे थे या उन कैम्पेन का जो ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था? ठीक है? इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम कोल्ड ऑडियंस को कैंपस दिखाते हैं, तो हम कोल्ड ऑडियंस को सबसे पहले अपने एड्स दिखाते हैं, तो वहाँ से जो ट्रैफ़िक होता है, राइट? वो हमारे एड्स के ऊपर इंटरैक्ट करेगा, राइट? हमारे एड्स के ऊपर इंटरैक्ट करेगा। अब वो एड्स किस टाइप के हैं? अगर वो एड्स हमारे वीडियो एड्स हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर वो एड्स हमारे वीडियो एड्स हैं, तो वीडियो एड्स के जो इंटरैक्शंस होते हैं, ठीक है? वीडियो एड्स के जो इंटरैक्शंस होते हैं, उनके बेसिस पे भी हम लोग फर्दर ऑडियंसेस बना सकते हैं। तो मुझे पता है, अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये नहीं पता होगा कि आप जो है वीडियो के बेसिस पे भी वीडियो इंटरैक्शंस के बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हो, आप अपनी कस्टम ऑडियंस बना सकते हो और उनको फिर बाद में जो है आप एड्स शो कर सकते हो। एक दूसरा कैंपेन दिस इज़ कैंपेन नंबर 1
तो दिस इज कैंपेन नंबर 2। तो इस टाइप का अगर हमारे पास अप्रोचेस रहेंगे या इस टाइप से हम सोच सकते हैं कि नहीं देखो भाई, कैंपेन 1 हम चलाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम वीडियो एड्स को यूज कर ले तो हमारे पास एक नया स्कोप बन जाता है कि वीडियो एड्स के इंटरेक्शंस के बेसिस पे भी हम लोग फर्दर कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं और वहां पर वापस उनको एक रीमार्केटिंग हम लोग कैंपेन जो है वो सर्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें स्टार्टिंग में ही सोचनी होंगी और इसी के बेसिस पे हम लोग काम करेंगे। तो जो बेसिक्स फॉलो करी गई थी वो यही थी, ठीक है, कि हमारे पास ऑप्शंस क्या है। हम लोग कोल्ड ऑडियंस को सबसे पहले ऐड दिखाएंगे, ठीक है, कोल्ड ऑडियंस को हम लोग सबसे पहले ऐड दिखाएंगे और उसके बाद जो इंटरैक्शंस होंगे, इंटरैक्शंस 2-3 तरीके के, राइट? एक तो इंटरैक्शंस जो हमारे फेसबुक पेज से होंगे, ठीक है, फेसबुक पेज के जो इंटरैक्शंस है, एक जो इंटरैक्शंस जो हमारी वेबसाइट के होंगे, वो वाले इंटरैक्शंस, और एक जो हमारे पास ऑप्शन था, वो था लुक अलाइक ऑडियंस का, ठीक है, लुक अलाइक ऑडियंस का हमारे पास ऑप्शन था। तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करके हम लोग फर्दर रीमार्केटिंग या नए टाइप के ऑडियंसेस हम लोग बना सकते हैं, ठीक है? इनके लिए तो रीमार्केटिंग होगी। ये एक तरीके से जो लुक अलाइक ऑडियंस भी होती है, ये भी एक तरीके से हमारी सेव्ड ऑडियंस ही होती है। सेव्ड नहीं बोलेंगे इसको, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए एक तरीके से जो है हमारी कोल्ड ऑडियंस ही होती है, राइट? तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि एक तरीके से हमारे लिए ये कोल्ड ऑडियंस ही है, जो हमारी लुक अलाइक ऑडियंस है, ये कोल्ड ऑडियंस ही है। क्योंकि ये पहले भी हमारे बिज़नेस से किसी तरीके से इंटरैक्ट नहीं हुए थे। जो भी हमारी कस्टम ऑडियंस होती है, उसकी हम लोग लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। जो भी हमारी कस्टम ऑडियंस होती है, राइट? उसकी हम लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। तो एक तरीके से वो नई ऑडियंस ही होती है, तो एक तरीके से आप उसको ये समझ सकते हैं कि कोल्ड ऑडियंस ही होती है, बट इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसके जो एट्रिब्यूट्स हैं, वो हमारी कस्टम ऑडियंस से बहुत ज़्यादा मिलते-जुलते हैं। तो जो हमारी कस्टम ऑडियंस है, लेट्स से हमने एग्ज़ाम्पल मान लिया कि वेबसाइट विज़िट्स वाले जो लोग हैं, वो हमारी कस्टम ऑडियंस है। तो अगर ये हमारी कस्टम ऑडियंस है और इसकी अगर हम लोग लुक अलाइक ऑडियंस बना रहे हैं, तो डेफ़िनेटली होगा क्या कि जो एट्रिब्यूट्स इन लोगों में हैं, ठीक है? जो क्वालिटीज़ इन लोगों में है, जो जो जिन चीज़ों का इंटरेस्ट ये लोग रखते हैं, जिस टाइप की चीज़ें ये फ़ॉलो करते हैं, उस टाइप की चीज़ें ये लुक अलाइक ऑडियंस भी हमारी फ़ॉलो करती होगी, राइट? बट ये है कोल्ड ऑडियंस क्योंकि ये डायरेक्टली आपके बिज़नेस से किसी भी तरीके से इंटरैक्ट नहीं करी है। आपने किया क्या है, आपने जो वेबसाइट विज़िट्स वाले बंदे हैं, उनकी लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट कर दी, उनकी एक आपने कोल्ड ऑडियंस क्रिएट कर दी, राइट? तो हमारे सामने ये सारे अप्रोचेस हैं। अब इन सारी अप्रोचेस को आप एक लेआउट बना लेंगे, ठीक है? लेआउट बनाने के बाद आप अपने कैंपेन्स को डिवाइस करेंगे, राइट? आप अपने कैंपेन्स को डिवाइस करेंगे और उसके बाद आता है टेक्निकल पार्ट, राइट? उसके बाद आता है टेक्निकल पार्ट। कैसा टेक्निकल पार्ट? जैसे आपको कन्वर्जन्स जो हैं, राइट? वो आपको डिफाइन करने होंगे। आपको जो पिक्सेल्स हैं ऐड अकाउंट्स के, ठीक है? वो आपको अपने पेज के ऊपर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ठीक है? ताकि आप वहाँ से फिर कस्टम ऑडियंस वगैरह बना सको। तो अब किस टाइप के जो है यहाँ पर आप देख सकते हो किस टाइप के कैंपेन्स रन किए गए, उनके अंदर ऑडियंसेस क्या थी और क्या चीज़ें हुई वो मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना? तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर बड़े सारे कैंपेन्स हैं। जो मेन कैंपेन्स हैं मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे एक ये रीटारगेटिंग का कैंपेन है, जो रन हुआ। फेसबुक प्लस इंस्टाग्राम पेज विज़िटर्स का जो कैंपेन है वो रन हुआ। रीमार्केटिंग लास्ट विज़िट की एक ऑडियंस बनाई गई, वो कैंपेन एक रन हुआ। वीडियो वाला जो मैंने आपको बताया था, वीडियो व्यू की रीटारगेटिंग वाला कैंपेन जो है वो रन हुआ, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग जनरल ऑडियंस न्यू, डिजिटल मार्केटिंग जनरल ऑडियंस। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं गाइस, यहाँ पर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग वाले कोर्सेज को अपने प्रमोट कर रहे हैं और किनको प्रमोट कर रहे हैं? जनरल ऑडियंस को। जनरल ऑडियंस का मतलब यहाँ पर ये हो गया कोल्ड ऑडियंस हो गई एक तरीके से, कि डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं और किसको प्रमोट कर रहे हैं? हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कोल्ड ऑडियंस को, है ना? तो मैं इस वाले कैंपेन को ओपन करता हूँ ताकि आप बड़ी सारी जो चीजें हैं वो समझ सको। अब बहुत ध्यान से देखो, इस वाले कैंपेन के अंदर, ठीक है? जो ये कैंपेन था, मैं यहाँ स्ट्रक्चर बनाता जा रहा हूँ ताकि थोड़ी-सी आप एनालिसिस समझ सको, ठीक है? ये जो हमारा कैंपेन था, कैंपेन नंबर 1, ये किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है? ये प्रमोट कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग को, ठीक है? और डिजिटल मार्केटिंग में जो ये प्रमोट कर रहा है, वो प्रमोट कर रहा है बेसिकली कोल्ड ऑडियंस को। ठीक है? मतलब हमारा ऐड दिखेगा कोल्ड ऑडियंस को, ठीक है? यहाँ पर आते हैं हम लोग, अब इसके अंदर हमें अलग-अलग एड सेट्स बनाने पड़ते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे सामने कितने एड सेट्स थे, 4 और 3 7 एड सेट्स हैं हमारे पास। तो इस कैंपेन के अंदर हमारे पास कितने एड सेट्स हैं? 7 एड सेट्स हैं यहाँ पर विथिन दिस कैंपेन, राइट? अब अगर हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है? यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये हमारे परफॉर्मिंग कैंपेन्स थे, इसलिए इनको टच नहीं किया गया। ये हमारे परफॉर्मिंग एड सेट्स थे, इसलिए इनको टच नहीं किया गया। अगर हम लोग एक-एक करके देखें,
जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं ऑल डिजिटल मार्केटिंग जो है ऑडियंसेस हैं और उसको नैरो डाउन किया गया है। अगर हम इस एड सेट को देखें यहाँ पर, जैसे मैं एडिट करता हूँ और इस एड सेट को आप लोग ध्यान से देखो और इसके कैराउजल्स को अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर अगर हम लोग नीचे आएँ तो ऑडियंस सबसे पहले देख लो, लोकेशन थ्रू आउट इंडिया टारगेट किया गया, एज ग्रुप 14 टू 45 का है और यहाँ पर अगर आप डिटेल टारगेटिंग देखो तो पीपल हू मैचेस, जिनका इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, ठीक है? जिनकी फील्ड ऑफ स्टडी ऑनलाइन मार्केटिंग है, इन सारी चीज़ों में जिनका इंटरेस्ट है और उनको जो है वो नैरो डाउन किया गया है नील पटेल से या सोशल मीडिया एग्ज़ामिनर से। मतलब वो लोग जो इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, उसके साथ-साथ उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में भी होना चाहिए, नील पटेल में भी होना चाहिए और साथ ही साथ उनका जो इंटरेस्ट है वो सोशल मीडिया एग्ज़ामिनर में भी होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो जो कोल्ड ऑडियंस है इसके ऊपर आपको अच्छी खासी रिसर्च करनी पड़ेगी। हम रिसर्च ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए हमारे पास जो ऑडियंस की टारगेटिंग करने का ऑप्शंस है, वो इतने टफ नहीं है, ठीक है? हमें पता है कि हमें किस टाइप से टारगेटिंग करनी है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, डिटेल टारगेटिंग में हमने क्या किया, हमने इंटरेस्ट वाइज़ कुछ जो है चीज़ें उनको टारगेट करी कि उन लोगों को हमें ऐड दिखाना है, जिनको पेपर क्लिक, कंटेंट मार्केटिंग, लीड जनरेशन, डिजिटल मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग, गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया, इन सारी चीज़ों में जिन लोगों को इंटरेस्ट हो और उसके साथ-साथ उनको नील पटेल में और सोशल मीडिया एग्ज़ामिनर में भी इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है? तो ये हमने टारगेटिंग करी, नीचे आते हैं हम लोग, ठीक है? ये हमारी टारगेटिंग है और अगर हम लोग नीचे आते हैं तो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स हैं और ये किसके ऊपर चल रहा है? ये कैंपेन जो है वो लैंडिंग पेज व्यूज़ क्यों, ये जो एड सेट है हमारा, ये किसके ऊपर ऑप्टिमाइज़्ड है? ये लैंडिंग पेज व्यू के ऊपर ऑप्टिमाइज़्ड ये एक एड सेट है। नीचे आते हैं हम लोग और यहाँ पर अगर हम बात करें एड सेट, तो एड सेट लेवल पर जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो यही है कि ऑडियंस बेसिकली इस वाले एड सेट के अंदर क्या ऑडियंस रखी गई जो डिजिटल मार्केटिंग वाले कोर्सेज़ को प्रमोट करे, राइट? तो अब ये वाले एड सेट के अंदर अगर आप देखो तो मैं अगर एड्स की बात करूँ, ठीक है? तो आप क्या देख रहे हो, एक ये कराउज़ल एड रखा गया है, ठीक है? यहाँ पर हम लोग नीचे आते हैं और ये एक कराउज़ल ऐड आप देख सकते हो, यहाँ पर कराउज़ल ऐड है और यहाँ पर जितने भी हमारे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज़ हैं, उनको यहाँ पर शो कराया गया है। जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज़ हैं, जैसे यहाँ पर एजेंसी स्टाइल गूगल एड्स कोर्स है और यहाँ पर हमने अपने ऑफ़र को हाइलाइट किया और यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे सारे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज़ हैं और लास्ट वाले जो कुछ कार्ड्स हैं, वहाँ पर हमने क्या किया है, वहाँ पर हमने जो हमारे कॉल टू एक्शंस वगैरह हैं, उनको शो किया है। अगर आप यहाँ पर जो प्राइमरी टेक्स्ट है, उसको देखना चाहो, तो वो भी आप देख सकते हो यहाँ पर। क्या लिखा हुआ है, हे एवरीवन, ऑन द ओकेजन ऑफ आवर 10th एनिवर्सरी वी आर गिविंग फ्लैट 50% ऑफ ऑन ऑल आवर प्रीमियम कोर्सेज, विजिट courses.wsqtech.com और यू कैन आल्सो डाउनलोड अवर ऐप। और उसके बाद जो हमारे कोर्सेज हैं उनको हाईलाइट किया गया है यहाँ पर, या फिर जहाँ पर हम लोग अर्जेंसी वाले एलिमेंट्स को यूज करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर अर्जेंसी वाले एलिमेंट्स और फियर ऑफ मिसिंग आउट वाले एलिमेंट्स भी हैं, राइट? तो यहाँ पर इस टाइप से इस कराउजल को रन किया गया और केवल कराउजल ही नहीं था। जैसे मैं अगर इसको वापस क्लोज करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखोगे परफॉर्मेंस पे हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं। कराउज़ल को रन किया गया, बट कराउज़ल के अगर आप देखो यहाँ पर तो रिपोर्ट हमें नहीं दिख रही, क्योंकि कराउज़ल्स को जब हमारे परफॉर्म नहीं किए, तो हमने इनको स्टॉप कर दिया और बाद में जो आप देख सकते हो यहाँ पर वीडियो ऐड रन हुआ, राइट? तो वीडियो एड्स अगर आप देखोगे तो वीडियो ऐड ठीक तरीके से परफॉर्म हो रहा है ना? लैंडिंग पेज व्यूज़ कितने हुए हमारे? 2765 लैंडिंग पेज व्यूज़ हमारे जो हुए हैं और जो कॉस्ट आई है वो लगभग 4.31 आई है, राइट? तो अगर हम लोग इसको देखें, जो हमारा वीडियो ऐड है, तो वीडियो ऐड ज़्यादा अच्छे तरीके से चलते हैं फेसबुक के ऊपर। तो जो हमारा प्राइमरी टेक्स्ट है दैट इज़ बेसिकली सेम, ठीक है? और यहाँ पर आप देख रहे हो 10th एनिवर्सरी ऑफर में फ्लैट 50% ऑफ ऑन ऑल द कोर्सेज़, एक बहुत ही जनरल वीडियो बना है। मतलब ये वीडियो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना हुआ है जो रीमार्केटिंग के एलिमेंट को शो करता है। यहाँ पर अगर आप वीडियो को देखोगे तो ये बहुत ही जनरल वीडियो है, कोई भी रीमार्केटिंग का एलिमेंट यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग के कैंपेन्स हमने जो रन करने हैं, कोल्ड ऑडियंस के लिए जो हमने स्टार्टिंग में कैंपेन्स रन करने हैं, वो हमें जनरल ऑडियंस के ऊपर ही रन करने हैं। जैसे आपने देखा कि ये जो कैंपेन 1 डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज़ को प्रमोट करने के लिए, इनमें 7 एड सेट्स हैं, राइट? और इन सातों एड सेट्स में हम लोगों ने कोल्ड ऑडियंस को टारगेट किया है और कोल्ड ऑडियंस के साथ-साथ जो हमारे क्रिएटिव्स हैं, क्रिएटिव्स हमारे बेसिकली 3 तरीके के हैं। या तो हमारे कराउज़ल्स हैं और कराउज़ल्स भी हमने 2 तरीके के कर रखे हैं, ठीक है? अगर आप देखोगे तो कराउज़ल्स के जो नंबर हैं वो 2 हैं, ठीक है? मैं कार्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि कराउज़ल्स के अंदर जो कार्ड्स होते हैं, कराउज़ल 2 तरीके के हैं, थोड़े से कलर्स में वेरिएशन, कलर्स एंड डिज़ाइन्स में वेरिएशन करके हमने 2 कराउज़ल्स यहाँ पर बनाए हुए हैं और टेस्ट करने के लिए साथ ही साथ हमारे पास एक वीडियो भी है। और ये जो वीडियो है, वीडियो का कंटेंट किस तरीके का होना चाहिए, तो वीडियो का कंटेंट भी आपको ध्यान रखना इस तरीके का हो कि वो आपकी जो कोल्ड ऑडियंस है, उसको इन्फ्लुएंस कर सके और ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, हमारी जो लैंडिंग पेज व्यूज़ हैं, उनको इंक्रीज़ करें। क्योंकि स्टार्टिंग में
हम चाहते तो इस कैंपेन को कन्वर्जन पे भी चला सकते थे, राइट? बट कन्वर्जन पे हमें क्यों नहीं चलाना चाहिए? क्यों? क्योंकि इनिशियली हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है। हमारे पास स्टार्टिंग में कोई डेटा ही नहीं है। फेसबुक एड्स को खुद ही नहीं पता है कि एक्चुअली कन्वर्जन होता क्या है और किस टाइप के लोग जो कन्वर्जन है, वो कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जब ये डेटा है ही नहीं, तो हम कन्वर्जन वाले जो कैंपेन्स हैं, उनको नहीं रन कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हमारा जो मेन फ़ोकस है, वो इस बात के ऊपर है कि ट्रैफ़िक कैंपेन्स हम ज़्यादा से ज़्यादा रन कर सकें। जो हमारे वेबसाइट ट्रैफ़िक के कैंपेन्स होते हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा रन कर सकें और उनसे जो है ट्रैफ़िक हम अपनी वेबसाइट के ऊपर एक बार लेकर आएँ और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इंटरैक्शंस हैं, वेबसाइट के ऊपर जो इम्पोर्टेंट इंटरैक्शंस हो रहे हैं या जैसे मैंने यहाँ पर जो एड क्रिएटिव बताया आपको वीडियो वाला, ठीक है? वीडियो एड क्रिएटिव जो है, इसके ऊपर जो इंटरैक्शंस हो रहे हैं, इम्पोर्टेंट इंटरैक्शंस उनको हम मार्क करें और उनके बेसिस पर वापस जो है हम लोग ऑडियंस क्रिएट करें, राइट? और उनको वापस हम लोग कैंपेन दिखाएँ। और ये वाला कौन-सा कैंपेन होगा हमारा? ये वाला बेसिकली जो हमारा कैंपेन होगा, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज़ रीमार्केटिंग कैंपेन। तो ये हमारा एक रीमार्केटिंग कैंपेन होगा। तो ये अप्रोच हमें फॉलो करनी है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, एक-एक करके जो यहाँ पर हम लोगों ने एड सेट्स वगैरह बना रखे हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? तो एक बार हम लोगों ने अभी जो एड सेट्स देखा, वो नीचे वाले हम लोग जो स्टॉप कर चुके हैं, उन एड सेट्स को देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एक और एड सेट है। सेम जो है यहाँ पर जो क्रिएटिव्स हैं, वो सेम यूज़ किए गए हैं और ये दोनों जो क्राउज़ल्स हैं क्योंकि परफ़ॉर्म नहीं कर रहे थे, तो इनको ऑफ कर दिया गया है। बट अगर एड सेट्स में हम लोग टारगेटिंग देखें, तो देखो इसमें हम लोगों ने किस चीज़ को टेस्ट किया है। क्योंकि हमें ये ज़रूर देखना है कि कोल्ड ऑडियंस में हम बड़ी सारी टेस्टिंग करते हैं, है ना? रीमार्केटिंग ऑडियंस में बहुत ज़्यादा टेस्टिंग का स्कोप नहीं होता है, क्योंकि रीमार्केटिंग ऑडियंस के जो ऑडियंस क्रिएशन के रूल्स हैं, वो फिक्स हैं, ठीक है? कि किस बेसिस पे आप ऑडियंस जो है टारगेटिंग करोगे। बट जब हम कोल्ड ऑडियंस की बात करते हैं तो सेव्ड ऑडियंस का जो बॉक्स है वही इतना बड़ा है फेसबुक एड्स के अंदर कि आपके पास बड़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हो जाती हैं अलग-अलग चीज़ें टेस्ट करने की। तो उन्हीं सारी चीज़ों को टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि हमें ऑडियंसेस टेस्ट करनी। स्टार्टिंग में हम बहुत ही क्लियर थे कि हमारा जो कैंपेन है वो वेबसाइट ट्रैफिक वाले ऑब्जेक्टिव के ऊपर चलेगा, लेकिन हमें बड़ी सारी ऑडियंसेस को टेस्ट करना है। हमें अगर ऑडियंसेस को टेस्ट करना है, तो ऑडियंसेस को अगर हमें स्प्लिट करना है, तो हमें मल्टीपल एड ग्रुप्स चाहिए। तो ये वो सारे मल्टीपल एड ग्रुप्स हैं। इन सबके अंदर जो एड क्रिएटिव्स हैं वो सेम है। क्यों एड क्रिएटिव सेम है? क्योंकि एड क्रिएटिव का जो पर्पस था स्टार्टिंग में, चाहे वो कराउज़ल हो, चाहे वो सिंगल इमेज हो, चाहे वो वीडियो हो, जो पर्पस था वो कोल्ड ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने था, ठीक है? कन्विंस करने का वहाँ पर और उन्हें वेबसाइट के ऊपर लेकर आने का था या जो हमारा लैंडिंग पेज होगा उसके ऊपर लेकर आने का था। तो यही इसी टाइप की जो अप्रोचेज़ हैं, वो आप किसी भी निश के जो आप कैंपेन्स रन करते हैं, उनमें आप लागू कर सकते हैं। टेक्निकैलिटीज़ एक अलग बात है, पूरे कोर्स में मैंने आपको टेक्निकैलिटीज़ जो है उनके बारे में बताया, बट यहाँ पर थोड़ा-सा डिस्कशन दूसरी डायरेक्शन में हम लोग कर रहे हैं, फाइन। तो मैं इसको एक बार क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, ये जो हमारा एडसेट नंबर 2 है, फाइन। इस एडसेट नंबर 2 के अंदर नीचे से हम लोग देख रहे हैं, एडसेट नंबर 2 के अंदर जो हमने टारगेटिंग करी, वो यहाँ पर आकर हम लोग देखते हैं, ठीक है? ऐज वगैरह वही है, जेंडर्स वही है, लोकेशन वही है। यहाँ पर देखो कि वो लोग जो स्मॉल बिज़नेस ओनर्स हैं और जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो, इस पर्टिकुलर ऑडियंस को हम लोगों ने यहाँ पर टारगेट किया, है ना? तो ये हमारे एडसेट 2 की ऑडियंस हो गई। उसके बाद हम लोग देखते हैं एडसेट 3 की जो हमारी ऑडियंस है। एडसेट 3 की हमारी जो ऑडियंस है वो क्या थी? बिज़नेस पेज एडमिन्स हो और डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हो, फाइन। और एडसेट 4 की जो हमारी ऑडियंस है वो अगर हम लोग देखें यहाँ पर, जो हमारी एडसेट 4 की ऑडियंस है वो क्या है? कि जो जॉब में है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग में ऑलरेडी जो लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है? उनको हम लोगों ने टारगेट किया है कि जो लोग डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में अलग-अलग पोस्ट के ऊपर जो है वो जॉब कर रहे हैं और जिनके जॉब टाइटल्स में कुछ ये लिखा हो, मतलब फेसबुक प्रोफाइल में जो आप अपना मतलब वर्क का एक्सपीरियंस या जो भी आपका जॉब टाइटल है, वो जो मेंशन करते हो, उसके बेसिस पे जो हम टारगेटिंग करते हैं, कोई भी एडवर्टाइज़र जो टारगेटिंग कर सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हो वो सारी चीज़ें जो हैं, वो सारी चीज़ों को टेस्ट किया गया था। अल्टीमेटली अगर बात करें, तो ये जो 4 एड सेट्स हैं, ये कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, फाइन। अगर ये 4 एड सेट्स बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, तो इनको तुरंत का तुरंत स्टॉप कर दिया गया। अगर आप यहाँ पर देखो तो कॉस्ट पर रिज़ल्ट अगर आप देख सकते हो यहाँ पर, तो कॉस्ट पर रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा है ना? तो समझ में आ गया कहाँ ₹2 के आस-पास से ₹2 से ऊपर मान लेते हैं और कहाँ यहाँ पर मिनिमम साढ़े ₹4 जा रहा है ना? तो ये कॉस्ट पर जो हमारा रिज़ल्ट है वो इतनी हाई जा रही थी लैंडिंग पेज व्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें इनको स्टॉप करना पड़ा। तो यही पर्पज़ था भाई, टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं? टेस्टिंग का मतलब ये तो है नहीं कि भाई हमने कोई भी एड ग्रुप बना दिया, अब उसको उसी टाइप से चलते रहने देना है, चाहे वो परफ़ॉर्म कर रहा हो, चाहे वो ना परफ़ॉर्म कर रहा, हमें उस एड सेट में कोई चेंजेज़ नहीं करने, ऐसा नहीं होता है ना। टेस्टिंग हम कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हम कुछ डाउट में हैं, तभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, या हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे
ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और आरओआई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम करेंगे क्या? जो बेस्ट चीज़ें हैं, उन्हीं को हम लोग उन्हीं के साथ बेसिकली हम लोग आगे बढ़ेंगे, उन्हीं को हम लोग फाइनलाइज़ करेंगे और जो चीज़ें, जो सिनेरियोज़, जो एड ग्रुप्स हमारे लिए परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनको हम पॉज़ करेंगे। इसीलिए, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया कि जब हम स्ट्रैटेजीज़ की बात करते हैं, तो आपको ये मान के चलना है कि 10-15 दिन इन सारी चीज़ों में लगेंगे। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? आप देखोगे कैंपेन जो है लर्निंग फेज़ से बाहर आता है, उसके बाद किस टाइप की उसकी परफ़ॉर्मेंस रहती है, तो थोड़ा बहुत इन सारी चीज़ों में टाइम लगता है और स्पेशली कोल्ड ऑडियंस में इन सारी चीज़ों में थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगता है। थोड़ा-सा बजट भी यहाँ पर ज़्यादा स्पेंड होगा या हम कहें कि जो हमारे कॉस्ट पर रिज़ल्ट है, वो जो आगे फ्यूचर में हमें मिलने वाली है, उससे कहीं ज़्यादा होगी यहाँ पर। बट इस पार्ट से आपको गुज़रना पड़ेगा, ठीक है? आपको स्टार्टिंग में कुछ कन्वर्जन्स लाने पड़ेंगे। जब तक आपके कैंपस अच्छी तरीके से लर्निंग नहीं कर लेते हैं, ठीक है? और जब तक आप उनको ऑप्टिमाइज़ नहीं कर लेते हो, जब तक आप अपने विनिंग एड सेट्स और विनिंग एड कॉपी नहीं ढूँढ लेते हो, तब तक ये सारी चीज़ें रहती हैं और उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर कुछ ऑफ किए, तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पर जो हमारे दूसरे एड सेट्स हैं या एड ग्रुप्स हैं, वो अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे ये वाले जो है ऑडियंस सेट को हम लोग देखते हैं जो परफ़ॉर्म करी बेसिकली। तो अगर हम इस वाली ऑडियंस सेट में आएँ तो देखो लोकेशन और ऐज सेम ही है, बट यहाँ पर पीपल हू मैच इंटरेस्ट जिनका डिजिटल मार्केटिंग में है और जिनका साथ ही साथ जो है इंटरेस्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन में। तो ये वाली ऑडियंस हमारे लिए थोड़ी-सी ठीक परफ़ॉर्म करी और इसके पीछे रीज़न भी है क्योंकि ये थोड़ी-सी ब्रॉड ऑडियंस है। जब कभी भी आप ब्रॉड ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे कि जो आपके कॉस्ट पर रिज़ल्ट्स हैं, वो डिक्रीज़्ड होंगे। तो इस बात से आपको एग्री करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है? और फिर शॉपर्स हैं, है ना? तो यहाँ पर भी हम लोग एडिट करते हैं इसको और इसकी ऑडियंस को हम लोग स्टडी करते हैं। देखो, डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और वो एंगेज शॉपर्स हैं। तो इस कैटेगरी को भी थोड़ा-सा एक्सप्लोर किया गया और यहाँ पर भी थोड़े से मतलब इन तीनों के कंपैरेटिवली देखा जाए तो थोड़े ज़्यादा ही जो है महँगा पड़ा बट इतना भी ज़्यादा नहीं, है ना? उसके बाद यहाँ पर आप देखो ये वाली जो ऑडियंस है, वो कौन-सी ऑडियंस है, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। कुछ ऑडियंस जो है वो ओवरलैप भी कर रही होंगी, पर ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर वो चीज़ है जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और साथ ही साथ सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन में भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये कॉपी बनी हुई है इसकी, है ना? ये इसकी कॉपी बनी हुई है इसलिए आप यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हो, फाइन। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 एड सेट्स देखे और ये कौन-सा वाला कैंपेन था? ये बेसिकली हमारा जनरल ऑडियंस वाला कैंपेन था। तो कुछ चीज़ों को हमने यहाँ पर टेस्ट किया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल ऑडियंस का एक और कैंपेन बनाया गया और यहाँ पर क्या बनाया गया वीडियो व्यू की रीटारगेटिंग करी गई, है ना? मतलब जो भी वीडियो व्यूज़ किए गए थे उनकी रीटारगेटिंग करी गई और जो हमने लैंडिंग पेजेस व्यू कराए थे, उनके बेसिस पे अगर आप देखो तो रीमार्केटिंग लिस्ट बनी है लास्ट विज़िट की, है ना? इसके अलावा ये जो जनरल ऑडियंस है, इसके अलावा जैसे मैंने बताया था आपको कैटेगरी पे हम लोग प्ले कर सकते थे जनरल ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोल्ड ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये डिजिटल मार्केटिंग की जनरल ऑडियंस थी। उसके बाद हमारे पास 2 कैटेगरीज़ और थी। जैसे ये वाली कैटेगरी अगर आप देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले जो हमारे कोर्सेज़ थे उनको सेल करने की, तो मैं इसको भी एक बार के लिए ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? और इसको अगर हम लोग ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे मेरे पास केवल एक ही एड सेट है, ठीक है? बहुत ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे स्कोप नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पास कोर्सेज़ भी नहीं थे। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि पीपल हू मैच जिनका इंटरेस्ट इन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ में है और साथ ही साथ जिनकी जो फील्ड ऑफ स्टडी है, वो सी प्लस प्लस है। तो इस टाइप से हमने एक ऑडियंस बनाई और उनको हम लोगों ने अपना ऐड दिखाया। तो बहुत ही अच्छी परफ़ॉर्मेंस यहाँ से तो नहीं है ना? और उसके बाद हम लोग वापस आते हैं यहाँ पर, जैसे प्रोग्रामिंग वाला था, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर वेब डेवलपमेंट की जो हमारी जनरल ऑडियंस थी, ठीक है? उसके बेसिस पे भी हम लोगों ने यहाँ पर 2 ऐड ग्रुप बनाए हुए हैं और दोनों में अलग-अलग जो है ऑडियंस को हमने टारगेट किया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी मतलब अगर आप स्टार्टिंग में जो आपके पास डेटा बहुत कम होगी, है ना? और आप नए बिज़नेसेस को प्रमोट करने जा रहे हो, नया ऐड अकाउंट आपने बनाया है, नया लैंडिंग पेज है, नई वेबसाइट है, फ्रेश तरीके से स्टार्ट करो। ऐसे में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको जो केवल और केवल जो आपकी कोल्ड ऑडियंस होती है, उसके ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। अब सक्सेस ऑफ द कैंपेन इस बात पे डिपेंड करती है कि आप कितनी ज़्यादा टेस्टिंग कर लेते हो। जितने ज़्यादा आप टेस्टिंग कर लोगे, जितने ज़्यादा आप वेरिएंट्स वहाँ पर क्रिएट कर लोगे, जितनी अच्छी आप डेटा कैप्चर कर लोगे, जितना अच्छे आप ऑडियंस सेट बना सकते हो अलग-अलग, उन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपकी जो आगे की इफेक्टिवनेस है, वो किस टाइप की रहेगी कैंपेन के रिस्पेक्ट में, है ना? तो यहाँ पर गाइज़ हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2 एड सेट्स बनाए गए हैं। एक एड सेट में अगर हम बात करें नीचे आते हैं तो आप देखो ये सारी चीज़ों में जिनको इंटरेस्ट है, जो जिनकी फील्ड ऑफ स्टडी ये है, जो एम्प्लॉयर्स हैं, जिनका जॉब टाइटल ये है, इन सारी चीज़ों को एक साथ टारगेट किया गया है और इनको जो है इनको नैरो डाउन किया गया है वो लोगों को जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, फाइन। तो इस टाइप से एक ऑडियंस को टेस्ट किया गया, ठीक है? अगर हम देखें तो कॉस्ट पर रिज़ल्ट इसका तो कम ही है।
ठीक है? इसके कंपैरिज़न में जो एंगेज्ड शॉपर्स हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग वापस आते हैं, ठीक है? एंगेज्ड शॉपर्स हैं, इनके बेसिस पे फाइन। तो हम और भी नैरो डाउन करके और भी बड़े सारे वेरिएशंस बना सकते थे, टेस्ट कर सकते थे, बट यहाँ से भी हमें कुछ ना कुछ रिज़ल्ट्स ज़रूर मिले, फाइन। उसके बाद अगर आप देखो तो फेसबुक प्लस इंस्टाग्राम पेज विज़िटर्स, क्योंकि हमारे पास जो हमारे फ़ेसबुक का पेज है, उसके ऊपर भी हमारे पास रेगुलर ट्रैफ़िक आ रहा था। जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, उसके ऊपर भी रेगुलर ट्रैफ़िक आ रहा था। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऐड है, वो फ़ेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज से ही रन हो रहा है ना? तो बहुत सारे जो लोग हैं, जो हमारे ऐड के ऊपर देख रहे हैं, वो हो सकता है हमारे पेजेज़ के ऊपर भी जा रहे हों, जो हमारा फ़ेसबुक पेज है या जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है। तो वहाँ पर भी हमारे पास ऑडियंस बनाने का स्कोप था। तो टेस्टिंग तो करनी ही करनी है ना? टेस्टिंग करनी है और ये जो है एक टाइप से हमारे लिए रीमार्केटिंग की हमारी जो है ऑडियंस हो गई। तो हम इसको भी टेस्ट कर लेते हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के लास्ट 90 डेज़ के जो विज़िटर्स हैं, उनको भी हम कर ले वो पैरेलली अगर बहुत ज़्यादा डेटा जो है वो मिल रही है हमारे फेसबुक को और इंस्टाग्राम को, कहने का मतलब है बहुत सारे विज़िटर्स अगर आ रहे हैं, ठीक है? अगर बहुत सारे विज़िटर्स पैरेलली आ रहे हैं, तो भी आप ऑडियंस बना सकते हो। अगर पहले जो आपके पेजेज़ हैं, वो ग्रो हो चुके हैं, तो भी आप ऑडियंस बना सकते हो, है ना? तो हमने यहाँ पर जो ऑडियंस सेलेक्ट करी है, वो आप देख सकते हो यहाँ पर फेसबुक पेज की जो ऑडियंस है लास्ट 90 डेज़ की और यहाँ पर जो इंस्टाग्राम पेज की ऑडियंस है 90 डेज़ की, ये ऑडियंसेस सेलेक्ट हैं, ठीक है? कस्टम ऑडियंसेस में ये दोनों ही ऑडियंसेस सेलेक्ट हैं और ये हमारा जो है ऐज ग्रुप है और डिटेल टारगेटिंग वगैरह में हमने कुछ भी नहीं किया हुआ है ना? और इसके अंदर हम लोग क्या दिखा रहे हैं? केवल वीडियो ऐड दिखा रहे हैं। बट यहाँ पर अगर हम लोग वीडियो ऐड देखें, लेट्स सी कहीं ये रीमार्केटिंग वाला वीडियो ऐड तो नहीं? यस, ये रीमार्केटिंग वाला वीडियो ऐड है। क्योंकि यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो है वी आर फ्रॉम डब्ल्यूएस क्यूबटेक, वी आर गिविंग फ्लैट 50% ऑफ। यहाँ पर अगर हम सीधे फ्लैट 50% ऑफ और ये बोल दें कि हमारा जो ऑफर है वो एक्सपायर कर रहा है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो दूसरा ऐड बनाया गया उसमें दूसरी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है? तो ये भी हमें देखना है कि जो हमारे कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है, राइट? उसके साथ-साथ जो हमारे ऐड की कॉपी है, वो किस तरीके से मैप हो रही है या हम कह सकते हैं किस तरीके से मैच हो रही है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रीमार्केटिंग कैंपेन्स की हमेशा जो एड कॉपी होगी, वो दूसरे तरीके की होगी इन कंपैरिज़न टू द एड कॉपीज़ जो हमारी कोल्ड ऑडियंस के लिए होती है ना? क्योंकि वहाँ पर हम कुछ अवेयरनेस भी करते हैं, वहाँ पर हम अपने बारे में बताते हैं, बट रीमार्केटिंग में हमें अपने बारे में बताने की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि अब उनको ऑलरेडी पता है। क्योंकि अगर आपने रीमार्केटिंग ऑडियंस बनाई, जैसे मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम की बनाई, तो अगर वो हमारे फेसबुक वाले पेज पे गए हुए हैं, अगर वो हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे गए हुए हैं, तो हमें वापस उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम डब्ल्यूएस क्यूबटेक से हैं और हम ये चीज़ें करते हैं, राइट? तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो एड कॉपी है वो भी बहुत ही सिंपल सी है। टाइम इज़ रनिंग आउट, ऑफर एंडिंग सून, फ्लैट 50% ऑफ ऑन ऑल द कोर्सेज़, एनरोल नाउ, लास्ट डेट। ठीक है, लास्ट डेट ज़रूर रिमाइंड कर दी जाए। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप चीज़ें देख सकते हो, वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं, ठीक है? और यहाँ पर जो एंगेजमेंट्स हैं वो आप नीचे देख सकते हो, राइट? तो हम लोग जो बेसिकली डिस्कशन कर रहे हैं, वो इस चीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई इस टाइप का प्रोजेक्ट है, तो आप किस टाइप से पॉसिबल कैम्पेन्स को रन कर सकते हैं या आपको किस टाइप से सोचना है, कौन से अलग-अलग ऑप्शंस हैं आपके पास जिनको आप टेस्ट कर सकते हैं, कौन-कौन से अलग-अलग कैम्पेन्स क्रिएट करने के आपके पास टूल्स हैं या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं ऑडियंसेस क्रिएट करने की और नहीं अपॉर्च्युनिटीज़, तो कैसे वो ऑडियंसेस की अपॉर्च्युनिटीज़ बनती हैं? मतलब रीमार्केटिंग ऑडियंसेस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए किस टाइप से आप चीज़ें करते हो? तो स्टार्टिंग में क्या करना है, नोट करने वाला पॉइंट यहाँ पर क्या है कि अगर हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि उस वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस टाइप का है और उस वेबसाइट में कहाँ-कहाँ पर हम लोग ट्रैफ़िक भेज सकते हैं या अगर कोई सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल सर्विस है, तो बेसिकली केवल एक ही फिर लैंडिंग पेज होगा। बट यहाँ पर हम लोग वेबसाइट है हमारे पास, ठीक है? एक ई-कॉमर्स टाइप का जो है वो इंटरफ़ेस है, मतलब अगर आप यहाँ पर ई-कॉमर्स मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ किसी प्रोडक्ट के ऊपर जाते भी हो, तो ये ऐड टू कार्ट करोगे आप, राइट? तो आप देख सकते हो यहाँ पर पिक्सेल इस चीज़ को ट्रैक कर रहा है हमारा कि ऐड टू कार्ट हुआ है ना? पिक्सेल इस चीज़ को ट्रैक कर रहा है हमारा कि ऐड टू कार्ट हुआ है। उसके बाद हम लोग इस चीज़ को क्लिक करेंगे या हम लोग अगर चेकआउट के ऊपर जाएँगे, तो भी आप देखोगे पिक्सेल इन सारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर रहा है, ठीक है? इनिशिएट चेकआउट हुआ है, ये पिक्सेल इस चीज़ को ट्रैक कर रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर जो वेबसाइट के ऊपर इंटरैक्शंस होंगे, उनकी भी अब आपके पास अपॉर्च्युनिटी है कि उनके बेसिस पे भी आप कैम्पेन्स रन कर सकते हो, रीटारगेटिंग के कैंपेन्स रन कर सकते हो या रीमार्केटिंग के कैंपेन्स रन कर सकते हो। बट उसके लिए शुरुआत तो कहीं न कहीं से करनी होगी और शुरुआत कहाँ से करनी होगी गाइज़? शुरुआत हमें कोल्ड ऑडियंस से ही करनी होगी। बट अब इस बात को समझो, अगर कोल्ड ऑडियंस ही गड़बड़ निकल गई तो? राइट? तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं कि आपको किस टाइप से जो है कोल्ड ऑडियंसेस अच्छे से अच्छी कोल्ड ऑडियंसेस जो हैं उनको सेलेक्ट करना है और सबसे अच्छी चीज़ जो कोल्ड ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता सकता हूँ वो है टेस्टिंग। टेस्टिंग के ऊपर अगर आप विश्वास करोगे, टेस्टिंग
को अगर आप फ़ॉलो करोगे तो डेफ़िनेटली आपकी जो कोल्ड ऑडियंसेज़ है, वो अच्छी ही बनेगी क्योंकि थोड़ा-सा आपको टाइम लगता है यहाँ से क्वालिटी ऑडियंसेज़ को निकालने का, ठीक है? और उसके लिए जैसे मैंने बताया आपको अलग-अलग वेरिएशंस, नैरो ऑडियंस के जो आप देख सकते हो नैरो ऑडियंस को किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? इनके फुल पोटेंशियल पर। तो जो भी ये सारी डिफरेंट फीचर्स आपको दी हुई हैं डिटेल टारगेटिंग को अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़्ड वे में यूज़ करने के लिए, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, है ना? तो अभी आपको मोटे तौर पे कुछ चीज़ें समझ में आने लगी होंगी कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जो कैम्पेन्स रन किए, एक कैम्पेन हमने डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से रन किया, ठीक है? एक कैम्पेन हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रन किया, प्रोग्रामिंग कोर्सेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक कैम्पेन हमने वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से रन किया। उसके बाद जो हमारे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज़ वाला कैम्पेन है, उससे हमारी इनिशियल जितने भी हमारी जनरल ऑडियंस को हमारे जो ऐड को दिखाने की अप्रोचेज़ थी, ठीक है? उनका मकसद यही था कि हम वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफ़िक ला सकें। एक बार हम अगर वेबसाइट के ऊपर ट्रैफ़िक ले आएँगे, फिर जैसे मैंने बताया कि हमारी जो वेबसाइट है, वो एक टाइप से ई-कॉमर्स वेबसाइट है। अगर आप देखो, तो आप देख रहे हो कि वो सारे स्टेप्स इस वेबसाइट में हैं, जो एक बेसिक ई-कॉमर्स वेबसाइट के अंदर होते हैं। ऐड टू कार्ट है, इनिशिएट चेकआउट है, ठीक है? उसके बाद ऑर्डर कंप्लीट वाला है। तो हमारे पास उन इंटरैक्शंस के बेसिस पे भी ऑडियंस बनाने का स्कोप है। तो ये बात मुझे पहले से ही पता थी, है ना? हमारे पास वीडियोज़ के बेसिस पे भी ऑडियंस बनाने का स्कोप है। ये भी मुझे पहले से पता थे, इसलिए मैंने वीडियोज़ को भी वहाँ पर जो है वो रिप्रेज़ेंट किया है, वीडियोज़ एड्स को भी वहाँ पर हमने लोगों ने जो है वो यूज़ किया, ठीक है? अगर हम उन वीडियोज़ एड्स को नहीं मुझे पता ही ना होता कि हम वीडियो एड्स की रिटारगेटिंग कर सकते हैं, तो अगर हम यूज़ भी कर लेते वीडियो एड्स को, तो हम रिटारगेटिंग नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि वीडियो एड्स की जो रिटारगेटिंग में जो यूज़ किए गए वीडियो एड्स या रिटारगेटिंग जो करी गई वीडियो एड्स के इंटरैक्शन के बेसिस पे वो सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई, वो एक अलग बात है। ज़रूरी नहीं कि वो सक्सेसफुल हो, ठीक है? ये भी ज़रूरी नहीं कि वो सक्सेसफुल ना हो, बट अगर आपके पास एक्सपेरिमेंट करने के स्कोप ही नहीं रहेंगे, आपने वीडियो डाला ही नहीं, तो फिर तो आपने स्कोप ही खत्म कर दिया ना, है ना? अब तो आपके पास स्कोप ही नहीं है कि आप जो है रिटारगेटिंग कर सकते हो वीडियो व्यूज़ के जो इंटरैक्शंस हैं, उनके बेसिस पे, है ना? तो ये सारी चीज़ें हमें स्टार्टिंग में ही सोचनी पड़ेंगी। जब हम प्रोजेक्ट को देखते हैं, तभी हमें सोचना पड़ेगा, अच्छा ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं एंड देयर शुड बी लाइक प्लान ए, बी, सी ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? तो ये जो आप देख रहे हो हमारे पास रीमार्केटिंग की जो अलग-अलग ऑडियंसेस की अपॉर्च्युनिटीज़ बनती जा रही थी, कि अच्छा ऐड टू कार्ट करने वाले लोग और जो नहीं परचेज़ कर रहे हैं, ऑडियंस नंबर 1 इनिशिएट चेकआउट करने वाले लोग और जो लोग आगे नहीं जा रहे हैं, ऑडियंस नंबर 2 ठीक है? तो इस टाइप से हमारे पास ऑडियंसेस की अपॉर्च्युनिटी बनती जा रही है। तो मुझे पता था कैंपेन स्टार्ट करने से पहले कि हमारे पास इस टाइप के ऑडियंसेस बनाने के 100% अप्रोचेज़ हैं। वीडियो हमने अपने तरफ से एड्स में जोड़ दिए ताकि हम वीडियोज़ के बेसिस पे रिटारगेटिंग कर सकें, ठीक है? सिंपल पेज व्यूज़ के बेसिस पे भी हम लोग रिटारगेटिंग कर सकते थे। तो ये बड़े सारे हमारे पास ऑप्शंस थे। हमारे फेसबुक पेज के ऊपर 13,000 14,000 से ज़्यादा लाइक्स थे। उसके ऊपर मैंने एनालिटिक्स में जाकर देखा कि जो हमारा फेसबुक पेज है, उसमें भी जो है वो ट्रैफ़िक आ रहा है, तो हम उन लोगों को भी जो है रिटारगेट कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल के ऊपर जो है ट्रैफ़िक आ रहा है, तो हम उन लोगों को भी रिटारगेट कर सकते हैं, फाइन। तो हमारी कोल्ड ऑडियंस में नहीं आती, वो हमारी वार्म ऑडियंस में आती हैं। बट वो इस जो हमारा कोर्स वाला जो हमारा ऐड चल रहा है, उसके थ्रू उस पे नहीं गई थी। हो भी सकता है उसके थ्रू गई हों। वो ऑडियंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस टाइप से हमारे पास जो ऑडियंसेस क्रिएट करने की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो आप लोगों ने देखा कि ऑडियंसेस क्रिएट करने की अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा थी। तो हमारे पास टेस्टिंग करने की भी अपॉर्च्युनिटी बहुत ज़्यादा थी। सेव्ड ऑडियंस में हमारे पास अपॉर्च्युनिटी पहले से नहीं अवेलेबल थी, बट हमें पता है कि सेव्ड ऑडियंस को किस तरीके से नैरो डाउन करके और किस टाइप से और फ़िल्टर करके और किस टाइप से और स्पेसिफिक बना के हमें उसे यूज़ करना है, तो हमने उसको उस तरीके से यूज़ कर लिया, है ना? तो यहाँ पर हम फिर से वापस आते हैं और यहाँ पर हम लोग वापस चलते हैं अपने कैम्पेन्स वाले सेक्शन पे। तो आप देख सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज विज़िटर्स जो लास्ट 90 डेज़ के थे, उनको भी ऑडियंस बना के रीटारगेट किया गया। स्टार्ट ट्रायल वाले बंदों को भी रीटारगेट किया गया। तो अगर हम लोग इसके ऊपर जाएँ जो स्टार्ट ट्रायल वाली एक्टिविटी जिन्होंने की थी, तो अब इनको देखो हम क्या दिखा रहे हैं, हम लोग रीमार्केटिंग वीडियो एड दिखा रहे हैं, ठीक है? तो वो रीमार्केटिंग वीडियो एड इन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने स्टार्ट ट्रायल किया था, बट आगे नहीं गए, है ना? तो हम इनको रीमार्केटिंग का कैम्पेन जो है इनके लिए हम लोगों ने बनाया, इनको शो कर रहा है। यहाँ पर अगर हम इस वाले एड ग्रुप के ऊपर आएँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये स्टार्ट ट्रायल जिन लोगों ने किया है, ठीक है? लास्ट 30 डेज़ में वो वाली ऑडियंस हम लोगों ने यहाँ पर बनाई है, ठीक है? यहाँ पर हम लोगों ने सेव्ड ऑडियंस नहीं यूज़ करी, यहाँ पर जो हम लोगों की स्टार्ट ट्रायल वाली ऑडियंस है, उसको हम लोगों ने यूज़ किया, फाइन। तो ये वाला भी एक हमारा कैम्पेन है, अगर इसको देखो तो इस वाले कैम्पेन को भी स्टॉप कर दिया गया, मेबी ये बहुत अच्छा परफ़ॉर्म ना कर रहा हो। अब देखो आप लैंडिंग पेज व्यूज़ हमें यहाँ पर काफ़ी महँगे मिल रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि जो लैंडिंग पेज व्यू थे, ये वाली ऑडियंसेज़ के तो बहुत कम थे, एवरेज
और यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हो रीटारगेटिंग की, तो लैंडिंग पेज व्यूज़ जो हैं बहुत बहुत महँगे हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखो। नो मैटर आप किस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर काम कर रहे हो, जितने ज़्यादा आप स्पेसिफ़िक होते जाओगे, राइट? उतनी जो आपके कॉस्ट पर रिज़ल्ट है, वो बढ़ता जाएगा, ठीक है? कॉस्ट पर रिज़ल्ट यहाँ पर लैंडिंग पेज व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कन्वर्जन कैम्पेन्स नहीं चलाए, कन्वर्जन कैम्पेन हम आगे देखेंगे, ठीक है? बट ये लैंडिंग पेज व्यू हो सकता है कन्वर्ट हो गए हों। यहाँ वाले लैंडिंग पेज व्यू हो सकता है कन्वर्ट ना हुए हों, है ना? तो वो वाले लैंडिंग पेज व्यू जो कन्वर्ट हो जाएँगे, क्योंकि वो स्पेसिफिक ऑडियंस है, तो लैंडिंग पेज व्यू अगर ₹10 से ज़्यादा बढ़ के ₹20, ₹30 भी हो रहा है, बट वो कन्वर्जन कर रहा है, तो लैंडिंग पेज व्यू हम यहाँ पर ₹20 देने में हमें प्रॉब्लम थोड़ी ना है। वहाँ पर जहाँ पर लैंडिंग पेज व्यू ₹3 हम दे रहे हैं, बट कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा है, तो वो ₹3 भी हमारे लिए महँगे हैं, है ना? बात समझ में आई? तो जो हमारी स्पेसिफिक ऑडियंस हो जाती है, उसके अगर हम देखें इस टाइप से, तो हमें थोड़ी-सी कॉस्ट ज़रूर उसकी महँगी पड़ती है, लेकिन रिज़ल्ट हमें वहीं से मिलते हैं, है ना? उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो रीटारगेटिंग स्टार ट्रायल का मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कन्वर्जन कैंपेन आपको दिख रहा है ना? ये कन्वर्जन कैंपेन है, और अगर इस कैंपेन को हम देखें, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि केवल हमने ₹6000 जो हैं, ₹6000 स्पेंट करके हमारे जो हैं वो 15 परचेज़ेज़ यहाँ पर हुई हैं, है ना? 15 टोटल कन्वर्जन्स हुए हैं। अब ये ₹6000 हैं, अगर हम ऑन एन एवरेज मान के चलें, जो हमारा प्रोडक्ट साइज़ है, वो कितना है? ₹2000 राइट? और अगर हम 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ₹30,000 रेवेन्यू, और यहाँ पर स्पेंड कितना हुआ है? ₹6000। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस टाइप से जो अब हमारे कन्वर्जन कैंपेन्स हैं, वो अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। तो मुझे आपको यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के थ्रू, या ये जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, या अगर आप इस टाइप का प्रोजेक्ट आगे करना चाहते हैं, तो अब आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, राइट? मैं कोई एक कैंपेन नहीं बना रहा हूँ यहाँ पर। ऐसा नहीं कि मैं केवल एक कैंपेन बना के आपको दिखा देता कि लीड जनरेशन कैंपेन इस टाइप से होता है, ट्रैफिक का जो कैंपेन होता है वो इस टाइप से होता है, नहीं। यहाँ पर आपको इस टाइप के जो लॉजिक्स हैं, उनको आपको समझना है कि क्या-क्या अप्रोचेज़ हैं हमारे पास, किस-किस टाइप से हम लोग ऑडियंसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दूसरे भी जो हमारे ऐड अकाउंट्स हैं, उनमें भी रन किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हो, जो लोग वेबसाइट विज़िटर्स थे, उनकी लुक अलाइक ऑडियंस भी क्रिएट करी गई, ठीक है? और लुक अलाइक ऑडियंस की भी परफॉर्मेंस देखो, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि ये भी कोल्ड ऑडियंस होती है एक तरीके से। तो इसकी भी जो परफॉर्मेंस है, बट थोड़ी-सी स्पेसिफिक हो जाती है, जो हमारी कस्टम ऑडियंस होती है उसके, इसलिए इसकी भी परफॉर्मेंस थोड़ी-सी ज़्यादा है, ठीक है? उसके बाद वेबसाइट ऑडियंस जो है वो ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यहाँ पर देखो, ठीक है? ये पहले का कोई कैंपेन है, हम लोग इसको नहीं देखते। इस पर्पज़ के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सारे जो हमारे कैंपेन्स हैं, वो इस पर्पज़ के लिए, है ना? तो यहाँ पर अगर हम लोग लुक अलाइक ऑडियंस के ऊपर जाते हैं, तो जो लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आए हैं, उनकी ये लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करी गई है 90 डेज़ की। और जो लोग यहाँ पर आए हैं, देख सकते हो आप, लुक अलाइक ऑडियंस 90 डेज़ courses.wsqtech.com विजिटर्स, उनकी लुक अलाइक, और फिर उनको जो है हम लोगों ने जो है वो कैंपेन दिखाया, राइट? और वेबसाइट ट्रैफिक का कैंपेन है। तो इन लोगों को वेबसाइट ट्रैफिक के ऊपर भेजा गया, और रीमार्केटिंग कंटीन्यूअसली उन लोगों को करी गई, है ना? तो वहाँ से भी हमें कन्वर्जन्स मिले हैं। तो इस टाइप से पर्पस जो था वो इस वीडियो का, इस एक अगर इस टाइप का कोई प्रोजेक्ट होता है आपका, तो उसको किस टाइप से आपको डील करना है, ठीक है? जैसे यहाँ पर अलग-अलग जो चीज़ें हैं, ठीक है? इनको भी आप लोगों को, मैंने आपको बताया था कि किस टाइप से आप जो अलग-अलग इंटरैक्शंस आपकी वेबसाइट के ऊपर हो रहे हैं, उनको किस टाइप से आप इवेंट्स बना सकते हैं, और किस टाइप से फिर इवेंट्स के बेसिस पे आप अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी कोर्स में डिस्कस कर चुका हूँ, बट यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है, तो इसके जो यहाँ पर लाइव कैंपेन्स जो रन किए जा चुके हैं ऑलरेडी, उनको जब आप देख रहे हो, तो आपको बड़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी, अप्रोच एक क्लियर हो गई होगी। बाकी सारी चीज़ें टेक्निकल वाला पार्ट जो है, वो आप पहले भी सीख चुके हो कि किस टाइप से, पूरे कोर्स में पहले भी सीख चुके हो किस टाइप से आप अलग-अलग जो कैंपेन्स हैं, उनको आप रन कर सकते हो। राइट गाइज़? तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।